गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण गणनाएं, कैलकुलेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 7-8 प्रकार की अपने कैलकुलेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो है। एक तो फर्टिलाइजर कैलकुलेशन यानी उर्वरकों की गणना, और दूसरी है जो है पेस्टिसाइड कैलकुलेशन यानी पीड़कनाशियों की गणना। तो सबसे पहले अपने चलते हैं फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन यानी उर्वरकों की गणना। यहां पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको और उसको अपने सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाएं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहां सबसे पहला अपने क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन है। एक किसान को 5 हेक्टेयर खेत में एनपीके, यहां साथ साथ में लिख लेते हैं 5 हेक्टेयर खेत है जिसमें एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है, ये 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास पर हेक्टेयर देना है। 40 केजी पर हेक्टेयर देना है, जिसके लिए किसान कितना यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास यूज करेगा। मतलब किसान को क्या लेके आना है, यूरिया या उसके पास यूरिया है, एसएसपी और म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको आप पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। इंग्लिश में आप क्वेश्चन देख लो, टू एप्लीकेशन ऑफ एनपीके 120 केजी, 60 केजी एंड 40 केजी पर हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि एक किसान को नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 60 केजी, पोटास 40 केजी पर हेक्टेयर देना है टू ए फार्मर इन 5 हेक्टेयर फील्ड, 5 हेक्टेयर खेत में देना है। फॉर विच हाउ मच यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटास विल रिक्वायर बाय द फार्मर्स। फार्मर्स को यूरिया, एसएसपी और एमओपी की कितनी आवश्यकता होगी। अब देखो देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि फर्टिलाइजर कैसे है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, यानी एकल उर्वरक है। एकल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर से आप क्या समझते हो? ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें केवल एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे एनपीके है ना, इनमें से ये 3 प्राइमरी है। ऐसा फर्टिलाइजर, ऐसा उर्वरक जिसमें इन तीनों में से एक है, वो स्ट्रेट या सिंगल फर्टिलाइजर है। ठीक है, जिसमें 2 या 3 होते हैं वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उर्वरक है। ये तो सारे के सारे एकल है, और एकल उर्वरकों की गणना करना बहुत आसान होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए यूरिया किसका सोर्स है। बच्चे को पता है नाइट्रोजन का सोर्स है, और इसमें नाइट्रोजन 46%। ये एग्जामिनर नहीं देगा, ये आपको याद होना चाहिए। एसएसपी फास्फोरस का भी सोर्स है, कैल्शियम का भी है, सल्फर का भी है, लेकिन हमें यहां किसके लिए बात करनी है, फास्फोरस के लिए। तो फास्फोरस कितना होता है इसमें, 16% होता है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक और मिर्च के मिश्रण जैसा आता है ना, लाल सफेद, वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें पोटास सबसे ज्यादा होता है, 60% होता है। तो ये सोर्स है। तो 5 हेक्टेयर के लिए कितने लाने पड़ेंगे। देखो अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, आप उस फॉर्मूले से बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर देंगे। देखो 100 इंटू रिकमेंडेड डोज, ठीक है, रिकमेंडेड शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रिकमेंडेड डोज डिवाइडेड बाय, हाँ इंटू में हेक्टर भी लिख लो, इंटू में हेक्टर, हिंदी में भी लिख दूंगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हिंदी में यहां लिख देता हूं 100 इंटू पोषक तत्वों की मांग की गई मात्रा, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा हेक्टर, और बटा में हो जाएगा सक्रिय मात्रा। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये कैलकुलेशन बहुत तेजी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम यहां पे चलते हैं। सबसे पहले तो अपने देखें मांग की गई नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन के लिए यूरिया निकाल लेते हैं भी, कितना यूरिया चाहिए। नाइट्रोजन कितना चाहिए, 120, कितने हेक्टर के लिए, 5 हेक्टर के लिए, और यूरिया इसके लिए स्रोत है, तो यूरिया कितना चाहिएगा, और यूरिया में 40% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें देखो क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा उसके अंदर हमने लिखा था 100, ठीक है। मांग की गई मात्रा 120 किलो पर हेक्टर की गई है, कितना हेक्टर एरिया है, 5 हेक्टर, और यूरिया में सक्रिय तत्व नाइट्रोजन कितना है, 46 है।
अब अपने इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप इसको काटोगे तो ये 2.17 से कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पे मल्टीप्लेक्शन कर लेते हैं। अब हम यहां करें तो कितना आएगा, 7 छिका 42, है ना। और उसके बाद हम बात देखें तो 6 और 4 10, और उसके बाद बात देखें तो 6 दूनी 12 और कितना आ जाएगा 113, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा 1302 किलो यूरिया 5 हेक्टर के लिए आ जाएगा। तो यूरिया की मात्रा तो हमने ऐसे निकाल ली, ये यूरिया की मात्रा है। इस तरह से आप बहुत आसानी से यूरिया की मात्रा निकाल लेंगे। अब दूसरी कैलकुलेशन में देखें, आप फास्फोरस निकालना है। फास्फोरस की मांग की गई मात्रा कितनी है 60, और स्रोत क्या लिया एसएसपी, और एसएसपी में फास्फोरस कितना है 16 है। एसएसपी में फास्फोरस कितना होता है 16 होता है। अब देखो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसएसपी की मांग की गई मात्रा कितनी है 100 × 60 है भाई, कितने हेक्टर के लिए 5 हेक्टर के लिए है। और इसमें कितना सक्रिय फास्फोरस होता है 16 होता है। काट के देख लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 15 से, ठीक है। अब हम मल्टीप्लेक्शन करके देख लेते हैं। 125 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि अभी चलो उधर कर लेंगे। 125 × 15 तो ये आ जाएगा 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 और 3 18, ये आ जाएगा 1875 किलो क्या एसएसपी आ जाएगा। इसी तरह से हम पोटास कैलकुलेट करके देख लेते हैं, टाइम तो लग ही नहीं रहा है। पोटास कितना मांगा गया है 40, और सोर्स क्या है म्यूरेट ऑफ पोटास, और वही 5 हेक्टर एरिया है। यहां पे हम म्यूरेट ऑफ पोटास निकाल लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आप किस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, वही फॉर्मूला 100 × में 40 की मांग है, 5 हेक्टर में मांग है, और म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास 60 है, ठीक है। अब देखो अपने यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा 3 से। तो अपना यहां पे हो गया 205 हजार हो गया, 1000/3 हो गया। तो कितना आ जाएगा 333 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा 333 किलो फॉर 5 हेक्टर आ जाएगा। और ये 1875 किलो भी कितने हेक्टर के लिए था 5 हेक्टर के लिए था। देखो यूरिया कितना चाहिएगा किसान को 1302, और एसएसपी कितना चाहिए 1875, और पोटास की बात करें तो कितना चाहिए 333 किलो। अब ऑप्शन में देख लेते हैं यहां कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो आपने उत्तर निकाला है उसके अनुसार ये आंसर ठीक है। 1302 निकाला, ये पुराने पेपर का क्वेश्चन है, इसमें 1304 दिया हुआ है, तो नियर अबाउट वैल्यू तो यही है। तो राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन है, वो राइट होगा। इस तरह से आप बड़े आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद आपका समाधान हो जाना चाहिए, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। नेक्स्ट अपने बात करें इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। अब हाई लेवल में जाएं तो देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक किसान को 2 हेक्टेयर खेत में, हेक्टर लिख लेते हैं कितना है 2 हेक्टेयर। ऐसे लिखने से क्या होता है सारे जो भी आंकड़े वो अपने सामने आ जाते हैं, डेटा सामने आ जाते हैं। एनपीके 100 kg, 80 kg, 60 kg कर्मस प्रति हेक्टर की दर से देना है। इसका मतलब ये कहता है कि नाइट्रोजन तो 100 किलो प्रति हेक्टर देना है। फास्फोरस है वो कितना देना है 80 kg पर हेक्टर देना है। वहीं पे पोटास के लिए बोल रहा है कि आप 60 kg पर हेक्टर दे दो, ये पर हेक्टर देने हैं, ठीक है। जिसके लिए किसान को कितना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है भाई, ये नाइट्रोजन का सोर्स है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, और अमोनियम फास्फेट, और सल्फेट ऑफ पोटास जिसको आप पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं की आवश्यकता होगी। अब वही बात है इंग्लिश में देख लो पहले। टू एप्लीकेशन ऑफ एनपीके 100 kg, 80 kg, 60 kg पर हेक्टर रिस्पेक्टिवली टू ए फार्मर इन 2 हेक्टर फील्ड। 2 हेक्टर खेत में नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टर, फास्फोरस 80 kg, पोटास 60 kg पर हेक्टर की रिक्वायरमेंट है। फॉर विच हाउ मच कैन सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, सल्फेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू फार्मर। केन की कितनी जरूरत होगी, एसएसपी की कितनी जरूरत होगी, अमोनियम फास्फेट की कितनी जरूरत होगी, और एसएसपी की कितनी जरूरत होगी। अब देखो यहां पे जो सबसे मेन चीज देखनी है कि फर्टिलाइजर स्टेट है या कॉम्प्लेक्स है, एकल है या फिर संयुक्त है। केन की बात करें तो केन तो नाइट्रोजन का सोर्स है, और केन की जो सबसे प्रचलित ग्रेड है वो कौन सी है, सबसे प्रचलित ग्रेड है 25% नाइट्रोजन वाली है। एसएसपी
में हम बात कर ही चुके हैं, 16% फास्फोरस है, 16% क्या है, फास्फोरस है। और जो अमोनियम फास्फेट है ये भाई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स, जटिल है। इसमें नाइट्रोजन भी कितना है, 20। अब यहां पे पंगा पड़ेगा, फास्फोरस भी कितना है, 20 है। और सल्फेट ऑफ पोटास, पोटास का सोर्स है और इसमें पोटास कितना है, 50% है। ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक यहां पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आ गया, यानी जटिल उर्वरक आ गया। हमेशा ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सस्ता पड़ता है, तो हमेशा हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को ही कैलकुलेट करते हैं, जटिल उर्वरक की ही गणना करेंगे। अगर जटिल उर्वरक से भरपाई हो जाती है तो हमें स्ट्रेट फर्टिलाइजर, एकल उर्वरक देने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो एपी है, अमोनियम फास्फेट है, उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, इसको किसके लिए कैलकुलेट करें। अब यहां तो दोनों मात्राएं बराबर है, यहां तो आप सोच ही नहीं सकते किसके लिए कैलकुलेट करें। यहां देखते हैं, अगर नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट किया और नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम फास्फेट से आपने 100 किलो दिया, तो फास्फोरस भी तो 100 किलो ही जाएगा, क्योंकि बराबर कॉन्सेंट्रेशन है, 20-20% है, तो फास्फोरस तो ज्यादा चला जाएगा। नाइट्रोजन के लिए तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो पहले किसके लिए कैलकुलेट करोगे, फास्फोरस। अगर फास्फोरस पर हेक्टर अमोनियम फास्फेट से 80 किलो जा रहा है तो नाइट्रोजन भी 80 किलो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं जा रहा है, बचा हुआ किसी दूसरे सोर्स से दे देंगे, दूसरा सोर्स है हमारे पास, है ना। तो यह ध्यान रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में बराबर की मात्राएं आ जाए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर जब बराबर की मात्राएं आ जाए, इक्वल क्वांटिटीज आ जाए, बराबर की मात्रा आ जाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिकमेंडेड डोज है, मांग की गई मात्रा है, वो देखें। उसमें देखो कि जो कम मांगा गया उसके लिए कैलकुलेट करो। कम कौन सा मांगा गया है, फास्फोरस मांगा गया। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आपको कैलकुलेट करना है, पहले तो फास्फोरस हेक्टर कितना है, 2। कितना हेक्टर है भाई, 2 हेक्टर। फास्फोरस कितना मांगा गया है, 80। और हम किससे दे रहे हैं, अमोनियम फास्फेट से दे रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला वो का वही लगने वाला है, 100 इंटू मांगा कितना गया फास्फोरस, 80। कितने हेक्टर के लिए, हेक्टर कितना है भाई, 2 हेक्टर है, 2 हेक्टर। और जो अमोनियम फास्फेट है उसमें फास्फोरस क्रिय कितना है, अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस क्रिय कितना है, 20 है। अब देखो अपने इसको काट लेते हैं, ये 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 और 80, 800 किलो। कितना आएगा, 800 किलो आएगा। ये आ गया 800 किलो फॉर 2 हेक्टेयर, यही था। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करें नाइट्रोजन कितना देना था। नाइट्रोजन देना था पर हेक्टेयर 100 केजी। तो 80 केजी तो किससे जा रहा है, अमोनियम फास्फेट दे रहे हैं, तो पर हेक्टर का फास्फोरस 80 जा रहा है, तो नाइट्रोजन भी कितना जाएगा, 80 ही जाएगा। अभी नाइट्रोजन कितना बाकी है, 20 किलो पर हेक्टर की दर से आपको देना अभी बाकी है। वो तो माइनस करना पड़ेगा ना, जो अमोनियम फास्फेट से आपने दे दिया है, जो अमोनियम फास्फेट से दे दिया वो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन के लिए हमारे पास अगला सोर्स कौन सा है, केन है। कौन सा सोर्स है अगला, केन है भाई, ठीक है। देख लेते हैं केन को भी, केन की कितनी जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला 100। अब नाइट्रोजन देना कितना है, मांग कितनी रह गई, 20 रह गई, हेक्टर कितना है, 2, और सोर्स क्या है, केन। अब देख लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 80 और 160 किलो। कितना हो जाएगा, 160 किलो आपको केन देना है, 160 किलो केन देना है। जब आपने फास्फोरस सारे का सारा अमोनियम फास्फेट से दे दिया तो एसएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एसएसपी कितना चाहिए, 0 किलो। अब हम एसओपी देख लेते हैं, सल्फेट और पोटास, जिसको आप पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। देखो पोटास मांगा कितना गया है, वो देखो पोटास 60 किलो मांगा गया 2 हेक्टर के लिए। कितना मांगा गया है, 60 किलो। तो फॉर्मूले में रखेंगे 100 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कट जाएगा 2 से, 120 और 240, कितना आ जाएगा, 240 किलो फॉर 2 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 किलो फॉर 2 हेक्टेयर आ जाएगा, ये से 160 केजी फॉर 2 हेक्टेयर आ जाएगा। तो देख लो भाई, अमोनियम फास्फेट 800 किलो चाहिए, केन 160 चाहिए, एसएसपी 0 चाहिए, और एसओपी है वो कितना चाहिए, एसओपी है वो 240 चाहिए। अब यहां पे मैच कर लो कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। केन 160 ठीक है, एसएसपी 0 ठीक है, एपी 800 ठीक है, एसओपी पहला ऑप्शन ही ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, पहला ऑप्शन ही ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट आएगा। सबसे पहले हमेशा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर ही कैलकुलेट करोगे, इस बात का
अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन थोड़ा और इससे हाई लेवल का है। एक किसान को 3 हेक्टेयर खेत में, ये भाई 3 हेक्टेयर खेत हो गया, 3 हेक्टेयर खेत में एनपीके 80 केजी, 60 केजी, 40 केजी क्रमशः प्रति हेक्टेयर की दर से देना है। लिख लेता हूं, नाइट्रोजन कितना देना है, 80 किलो पर हेक्टेयर। फास्फोरस कितना देना है, फास्फोरस देना है 60 केजी पर हेक्टेयर। पोटास कितना देना है, पोटास देना है 40 केजी पर हेक्टेयर। पोटास कितना देना है, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से देना है। फार्मर के पास सोर्स क्या है वो देखो, फार्मर के पास सोर्स क्या है, केन है, डीएपी है, उसके बाद एसएसपी है और उसके बाद सल्फेट ऑफ पोटास है। अब देखो केन तो अभी बात की थी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 25% होता है। डीएपी है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसमें नाइट्रोजन तो होता है 18% और फास्फोरस होता है वो कितना होता है 46%। एसएसपी में सिर्फ फास्फोरस है, कितना है 16%, और वहीं पे एसओपी में सिर्फ पोटास है, कितना होता है 50% होता है। मैंने कहा था सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करना होता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स की तरफ अपने देखें, सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करना होता है। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स डीएपी है, डीएपी में नाइट्रोजन 18 है, फास्फोरस 46 है, दोनों अलग अलग है भाई, पिछले में तो बराबर थे, इसमें क्या है जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर उसके लिए कैलकुलेट करेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसका हाई है, फास्फोरस का है, तो डीएपी को आप किसके लिए कैलकुलेट कर दें, फास्फोरस के लिए कैलकुलेट कर दें। फॉर्मूले तो वो के वही यूज करने वाले हैं अपने, तो डीएपी को पहले फास्फोरस के लिए कैलकुलेट करें। देखो याद रखो एरिया 3 हेक्टेयर है, फास्फोरस के लिए सबसे पहले डीएपी कैलकुलेट करोगे, फास्फोरस की डिमांड 60 केजी है और डीएपी सोर्स है जिसमें फास्फोरस 46 है। तो चलो कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में जाओगे तो आप लिखोगे 100, मांग की गई मात्रा कितनी है 60। पहले अपने को 1 हेक्टेयर के लिए कैलकुलेट करना है। देखो 3 हेक्टेयर है लेकिन हम 1 हेक्टेयर के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे उसका कारण है, इनटू में 1 हेक्टेयर के लिए करो तो इनटू में 1 लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा। अब डीएपी में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना होता है, 46 होता है। अब यहां कैलकुलेशन करोगे तो ये 2.17 से कट जाएगा। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो कितना है 1 हेक्टेयर के लिए, 7 सिक्का 42, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 13, 130 किलो आ गया। कितना आ गया, 130 किलो डीएपी आ गया 1 हेक्टेयर के लिए। हमें 3 हेक्टेयर के लिए देना है तो 3 हेक्टेयर के लिए कितना आ जाएगा, 6 0 3 3 9 3, 390 या 391 किलो आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हेक्टेयर के लिए है। चलो डीएपी तो हमने 3 हेक्टेयर के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन के लिए केन को। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जब आपने डीएपी दिया है तो उससे नाइट्रोजन भी तो 18% गया, पहले तो वो माइनस करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन चला कितना गया वो भी तो देखना पड़ेगा ना, नाइट्रोजन है वो कितना चला गया वो भी तो आपको देखना पड़ता है। चलो अपने वही देख लेते हैं सबसे पहले। डीएपी में नाइट्रोजन 18% है तो आप लिख सकते हो कि 100 केजी डीएपी देने से नाइट्रोजन जाएगा 18 किलो। कितना जाएगा, 18। अगर आप 1 किलो डीएपी देंगे तो नाइट्रोजन कितना जाएगा, 18/100 जाएगा। और आपने पर हेक्टेयर का कितना दे दिया, पर हेक्टेयर का जी आपने 130 किलो डीएपी दे दिया। तो 130 किलो डीएपी देने पर नाइट्रोजन कितना जाएगा, 18/100 इंटू 130, कैलकुलेट कर लो आप, लगभग 23.4 केजी निकलेगा। तो 23.4 केजी पर हेक्टेयर का नाइट्रोजन डीएपी से जा रहा है। कितना जा रहा है, 23.4 केजी नाइट्रोजन है वो पर हेक्टेयर डीएपी से जा रहा है। और आपको नाइट्रोजन देना कितना है, आपको 80 किलो देना है। 80 में से 23.4 तो चला गया, 80 में से 23.4 तो चला गया पर हेक्टेयर का। पर हेक्टेयर का देखो मैंने 1 हेक्टेयर का लिया ना 130 किलो, इसीलिए पहले 1 हेक्टेयर की कैलकुलेशन थी ताकि अपने गड़बड़ा ना जाए। कि स्टूडेंट क्या करता है, पहले 3 हेक्टेयर में से नाइट्रोजन निकाल लेता है और उसको 1 हेक्टेयर वाले में से माइनस कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है।
आप 1 हेक्टर वाले में से माइनस करें और 1 हेक्टर के लिए ही डीएपी कैलकुलेट करें। 1 हेक्टर में ही आप देखें जितने डीएपी दे रहे हैं उससे कितना नाइट्रोजन है वो जा रहा है। तो अब देखो आप, नाइट्रोजन कितना देना था 80, चला कितना गया 23.4, देना कितना बाकी है 56.6 केजी पर हेक्टर के हिसाब से देना है। 56.6 केजी हेक्टर के हिसाब से अभी आपको नाइट्रोजन और देना है। नाइट्रोजन के लिए सोर्स क्या है वो देख लो। नाइट्रोजन के पास लिए सोर्स आपके पास कौन सा है, केन है। तो चलते हैं अपने, चलिए यहां पे बात करते हैं, यहां पे केन कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको नाइट्रोजन कितना देना बाकी रह गया भाई, 56.6 देना बाकी रह गया। कितने हेक्टर में, 3 हेक्टर में। और केन में क्या है 25 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में नाइट्रोजन है। अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा। अगर अब आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप किसी से भी कैलकुलेट कर लो, आसानी है। 6 चौका 24, 24 और 2 26, 20 और 2 22, ये हो गया 226.4 इंटू 3। अब और कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 तिये 12, 6 तिये 18 और 1 19, 6 और 1 7 और 6 679 केजी 43 हेक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 679.2 केजी पर हेक्टर की जो केन है उसकी रिक्वायरमेंट। अब अपने एसओपी निकाल लेते हैं। एसओपी पोटास कितना मांगा है 40 केजी 3 हेक्टर के लिए, और एसओपी यूज कर रहे हो 40 किलो, बस ये याद रखें आप। एसओपी 100 इंटू 40 इंटू 3, एसओपी में है 50, तो ये कट जाएगा 2 से 80 हो जाएगा 8 3 24, ये हो जाएगा 240 किलो। अब सारा का सारा एनपीके आपने पूरा कर दिया है तो एसएसपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एसएसपी कितना आएगा 0 आएगा। एसएसपी कितना आएगा 0। डीएपी कितना चाहिए 390 या 391 किलो 3 हेक्टर के लिए। और उसके अलावा हमने दूसरा निकाला केन चाहिए 679.2 किलो, और एसओपी कितना चाहिए 240 किलो पर हेक्टर चाहिए, 240 किलो पर हेक्टर चाहिए। अब देख लेते हैं अपने, केन 680 ठीक है, डीएपी 391 ठीक है, एसएसपी 0 ठीक है, एसओपी 240। तो राइट आंसर क्या है यहां पे, ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। तो सभी फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे वो मैंने आपको बता दिया है। फर्टिलाइजर की कैलकुलेशन आप किस तरह से कर सकते हो, तीनों प्रकार की जो कैलकुलेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अब अपने बात करें पेस्टिसाइड कैलकुलेशंस। फर्टिलाइजर कैलकुलेशन तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड कैलकुलेशन। पेस्टिसाइड में सबसे इजी लेवल लेके चलेंगे ना। देखो, एक किसान को 2 हेक्टर खेत में एल्ला क्लोर, 2 हेक्टर खेत है भाई, देना है शाकनाशी, कौन सा एल्ला क्लोर, एल्ला क्लोर देना है। 2 केजी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करना है। 2 केजी प्रति हेक्टर सक्रिय मात्रा की दर से, सक्रिय मात्रा के अनुसार लिखना चाहिए हमेशा, सक्रिय मात्रा यानी एल्ला क्लोर की खुद की शुद्ध मात्रा कितनी देनी है 2 किलो देनी है। तो एल्ला क्लोर देना है और कितना देना है 2 किलो देना है प्रति हेक्टर। किसान को कितना लासो लाना पड़ेगा। अब एल्ला क्लोर मार्केट में एल्ला क्लोर के नाम से नहीं आता है, मार्केट में आता है लासो के नाम से, ये इसका व्यापारिक नाम है। लेकिन लासो में 100% एल्ला क्लोर नहीं होता है, 100% शुद्ध केमिकल नहीं होता है। इसमें जो केमिकल होता है यानी जो एल्ला क्लोर होता है वो कितना होता है 50% ही होता है। अगर ऐसा लिखा हो 50 EC WP SL, इनका मतलब होता है जैसे इमल्सन कॉन्सेंट्रेशन है, ये इसी का मतलब। तो ये तो चलो छोड़ो, ये तो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तब अपने बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर वास्तव में जहर का जो प्रतिशत है ना वो इतना ही है, 50%। किसान को 2 हेक्टर में एल्ला क्लोर 2 किलो प्रति हेक्टर की दर से देना है, एल्ला क्लोर 2 किलो प्रति हेक्टर की दर से देना है। लेकिन बाजार से क्या मिल रहा है, लासो मिल रहा है, और जिसमें एल्ला क्लोर कितना है, एल्ला क्लोर 50% ही है। तो बताओ उसको लासो कितना लाना पड़ेगा, लासो है वो कितना लाना पड़ेगा। ऑप्शन है 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 16 किलो। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत आसान है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में चाहते हो तो आप लिख सकते हो आवेदन की दर, आवेदन की दर बटा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी उसमें सांद्रता कितनी है, सक्रिय मात्रा,
इनटू में क्या है 100 है भाई। अब देख लेते हैं अपने, आवेदन की दर 2 किलो थी, सक्रिय मात्रा कितनी थी 50 इसी लिखा हुआ था, इनटू में कितना हो गया 100, ये तो बात आ जाएगी 1 हेक्टर के लिए। अब आप कैलकुलेट करके देख लो कितना आ गया 4 किलो 1 हेक्टर के लिए, क्योंकि मैंने इनटू में हेक्टर नहीं लिखा तो 1 हेक्टर की बात हो रही है। 4 किलो 1 हेक्टर के लिए, तो हेक्टर कितना पूछा गया था 2 हेक्टर, तो कितना लाना पड़ेगा 8 किलो, या लीटर में है तो 8 लीटर लाना पड़ेगा। 8 लीटर, यहां लीटर लिख देता हूं, 8 लीटर लेके आना पड़ेगा, लेकिन किलो में दे रखा है, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये तो मार्केट में लीटर से आएगा ना लासो, तो लासो कितना लाना पड़ेगा, ये लीटर में कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए थी, तो कितना लाना पड़ेगा 8 लीटर। तो फॉर्मूला देख लो कितना आसान सा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसने बोला कि एलाक्लोर खेत में देना है कितना 2 किलो पर हेक्टर की दर से देना है, लेकिन मार्केट में जो लिक्विड आ रहा है लासो उसमें 50% ही एलाक्लोर है, ठीक है, तो वो 50% है, तो अब हम उसको कैसे कैलकुलेट करें भाई। आवेदन की दर ऊपर लिखोगे 2 किलो पर हेक्टर की आवेदन थी, और जो आप शाकनाशी या पेस्टिसाइड लेके आ रहे हैं, जो शाकनाशी या पेस्टिसाइड लेके आ रहे हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना है, सक्रिय मात्रा कितनी है, तो अब जैसे 50 इसी लिखा हुआ तो उसमें सक्रिय मात्रा कितनी है 50, इनटू में कर दोगे 100, तो ये 1 हेक्टर के लिए आ जाएगा 4 लीटर। 1 हेक्टर के लिए कितना आ जाएगा 4 लीटर आ जाएगा, ये 4 लीटर। तो 2 हेक्टर के लिए कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर के लेवल में चलते हैं अपने, जो ऊपर का लेवल है वो देखो, एक किसान को पेराक्वाट लिख लेता हूं मैं साथ साथ, पेराक्वाट का 0.1% का छिड़काव करना है, 0.1% का छिड़काव करना है 5 हेक्टर के अंदर, ये 5 हेक्टर लिख लिया, जिसके लिए वो 600 लीटर घोल प्रति हेक्टर बनाता है, 600 लीटर घोल प्रति हेक्टर बना लेता है। तो किसान को कितना ग्रामोक्जन 24 SL की आवश्यकता होगी। इफ ए फार्मर स्प्रे द पेराक्वाट 0.1% in 5 hectare for which use 60 liter of solution per hectare, then how much gramoxone 24 SL will be required by the farmer। सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मर को पेराक्वाइट का इतने परसेंट का सॉल्यूशन, शुद्ध पेराक्वाइट का, सक्रिय पेराक्वाइट का 0.1, जिसके लिए पर हेक्टर 600 लीटर घोल काम में ले रहा है, और पेराक्वाइट मार्केट में आता है ग्रामेक्सोन, और ग्रामेक्सोन में 100% तो पेराक्वाइट आएगा नहीं, कितना आएगा 24 SL। SL का मतलब यहां सोल्यूबल लिक्विड होता है, हाँ, इसका मतलब ग्रामेक्सोन में पेराक्वाइट कितना है 24% है, तो बस आपको इसकी कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन दिया 2.5 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 12.5 लीटर, यानी ग्रामेक्सोन कितना लेके आना है। अब अपने कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी की मात्रा, पीड़कनाशी की मात्रा, पीड़कनाशी की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन, घोल की मात्रा किसमें होगी भाई, लीटर में होगी, ठीक है, इनटू में क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ पेस्टिसाइड सॉल्यूशन, घोल की सांद्रता क्या रखनी है, बटा में क्या आ जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ पेस्टिसाइड गिवन, पीड़कनाशी में सक्रिय मात्रा, पीड़कनाशी में सक्रिय मात्रा। देखो पीड़कनाशी पेस्टिसाइड कोई सा भी हो, पहले तो आपको पता होना चाहिए पेस्ट क्या होता है। जो फसल को नुकसान पहुंचाए वो सब पेस्ट है, जो फसल को नुकसान पहुंचाए वो सब पीड़क है। खरपतवार वीड वो भी पेस्ट है, इंसेक्ट वो भी पेस्ट है, फंगस वो भी पेस्ट है, बैक्टीरिया वो भी फंगस वो भी पेस्ट है। इनको मारने वाला जो केमिकल होता है, जैसे जो साग को मारता है, खरपतवारों को मारता है हर्बिसाइड, कीट को मारता है इंसेक्टिसाइड, फंगस को मारता है फंजीसाइड, तो ये सब पीड़कनाशी होते हैं, ये सारे के सारे पेस्टिसाइड होते हैं, ये सारे के सारे क्या है पेस्टिसाइड कहलाते हैं। तो कोई से भी पेस्टिसाइड की कैलकुलेशन है, चाहे वो हर्बिसाइड शाकनाशी है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी है, चाहे वो कवकनाशी, कोई सा भी पेस्टिसाइड है, सभी पेस्टिसाइड की कैलकुलेशन इसी प्रकार से होनी है, ठीक है। अब देखो पीछे हमने कहा था कि घोल की मात्रा कितने, भाई घोल की मात्रा आप प्रति
हेक्टर कितनी ले रहे हैं 600 लीटर, ये लो जी 600 लीटर। घोल में सांद्रता कितनी है पेरा क्वार्ट की 0.1% है। पीडकनाशी में सक्रिय मात्रा कितनी थी, पीडकनाशी में सक्रिय मात्रा कितनी थी 24। ये बात हो जाएगी 1 हेक्टर के लिए। और अगर आपको कैलकुलेट करना है 5 हेक्टर तो आगे आप हेक्टर भी लगा सकते हैं। यहां पे आगे आप यहां पे क्या लगा दोगे, हेक्टर लगा दोगे। तो जो ये लो जी मैं हेक्टर लगा देता हूं 5। अब अपने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये पॉइंट हटाने के लिए अपने 0 काट दिया तो इसका तो मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, अब अपना बचा 30, ये हो गया जी 12। ठीक है, अब ये अपना बचा 15, ये हो गया जी 6। अब अपने कर लेते हैं 75/6। कितना हो जाएगा 75/6। 6 एकम 6, 1 5, 6 दूनी 12, 3 0, ये आ जाएगा 12.5 लीटर। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू अगर मैंने पहले लिखा उतना फॉर्मूला तो 1 हेक्टर के लिए, और हेक्टर ज्यादा है तो इनटू में हेक्टर कर लो, तो जितने हेक्टर का पूछा गया एक साथ निकल जाएगा। तो कितना अपने को ग्रामेक्सोन लेके आना है 12.5 लीटर लेके आना है। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूला याद रखना है। जो वैल्यू आए उनको आप लिख लेना। वैल्यू को एक तरफ लिख लिया करो हमेशा क्वेश्चन से बाहर निकाल के, फिर क्वेश्चन यहां बराबर में फॉर्मूला लिख लिया करो। जैसे अभी हमने बात की थी, सबसे पहला तो घोल पूछा जाता है, तो घोल कितना है 600। फिर स्ट्रेंथ पूछता है, घोल की सांद्रता 0.1, फिर हेक्टर है, हेक्टर 5 है। बटा में देखो ग्रामेक्सोन में सक्रिय मात्रा कितनी है, पेरा क्वार्ट की 24 है। फिर अपने काट देंगे, पीछे मैंने बताया था, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 12.5 लीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यहां पे डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, यानी 12.5 लीटर है वो आपका आंसर आएगा। पीडकनाशियों में 1-2 प्रकार की गणना और है जो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी इस सेशन में कैलकुलेशन इतना ही। अभी स्टूडेंट के एग्जाम बहुत नजदीक है, लगातार टेस्ट सीरीज की डिमांड हो रही है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर के, सबके टेस्ट सीरीज हैं वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अब एमपीआरईओ की जो रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा आ रही थी, तो एमपीआरईओ की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें आपके 30+ तो इंग्लिश में मॉक टेस्ट है, 30+ ही हिंदी मीडियम के मॉक टेस्ट है, और 20+ जो मॉक टेस्ट है वो बाइलिंगुअल है। तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप से ये टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं। प्राइस आपका यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये कैलकुलेशंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बची हुई कैलकुलेशन है वो भी आप लोगों को करवाएंगे। थैंक यू।